हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ रिविजन क्लासेस। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर योर फीमेल सुपरवाइज़र पोस्ट। ठीक है, तो आफ्टर एनालाइजिंग द पेपर तो आई विल विद माय ओन एक्सपीरियंस डिस्कस विद यू व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर द फीमेल सुपरवाइज़र पोस्ट। ठीक है, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा फीमेल सुपरवाइज़र पोस्ट का। ठीक है, तो आफ्टर एनालाइजिंग द पेपर आपका पेपर जो था वो 120 मार्क्स का था। ठीक है, उसमें आपके 60 मार्क्स जो थे वो थे स्पेशलाइजेशन की। ठीक है, स्पेशलाइजेशन की, और 60 मार्क्स जो थे वो थे आपका उसमें जीके, कंप्यूटर, उसमें आपका साइंस था और आपका रीजनिंग पार्ट था। ठीक है, तो ये सारे पार्ट जो थे देवर इन ये 60 मार्क्स। ठीक है, स्पेशलाइजेशन के 60 मार्क्स थे और 60 मार्क्स आपके थे किसमें, इन अदर, ये बाकी सिलेबस जो था उसमें आपके 60 मार्क्स थे। तो अगर हम डिफ़िकल्टी की बात करेंगे, ओवरऑल पेपर की बात करेंगे, स्पेशलाइजेशन मैक्सिमम बच्चे जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि स्पेशलाइजेशन पार्ट जो था वो थोड़ा डिफ़िकल्ट आया था। ठीक है, इसको हम डिफ़िकल्ट कैटेगरी में डालेंगे। और जो ये 60 मार्क्स थे ये मीडियम कैटेगरी, ईजी भी नहीं थे और मीडियम कैटेगरी से आए थे। ठीक है, मीडियम कैटेगरी के आए थे। तो आपका जो फाइनल सिलेक्शन होनी है दैट विल बी आउट ऑफ 100 मार्क्स। ठीक है, 100 मार्क्स, उसमें से ऑलरेडी आपके 5 मार्क्स जो हैं वो रहेंगे आपके जिनका ग्रेजुएशन में सोशियोलॉजी एज सब्जेक्ट रहा होगा, उनके ऑलरेडी जो है 5 मार्क्स रहेंगे। तो ये 5 मार्क्स जो हैं बड़ा रोल प्ले करेंगे इन द सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट जिनके ऑलरेडी ये 5 मार्क्स हैं, क्योंकि 5 मार्क्स गेन करने में बड़ा टाइम लगता है। ठीक है, ये इतना इजी नहीं होता है एग्ज़ाम में 5 मार्क्स लाना। ठीक है, तो 4-4 5-5 महीने लगते हैं पढ़ाई में, तभी जो है 5 मार्क्स गेन होते हैं। ठीक है, तो ये बड़ा मैटर करेगा एग्ज़ाम में। ठीक है, आपके 5 मार्क्स और आपका जो रेस्ट 95 मार्क्स रहेंगे, आपका जो 120 में जितने मार्क्स होंगे वो कन्वर्ट हो जाएंगे इन 95 मार्क्स। ठीक है, इन 95 मार्क्स या इन 95 पॉइंट्स। अगर हम पोस्ट्स की बात करेंगे, आपके 186 टोटल पोस्ट हैं। ठीक है, उसमें से आपकी 96 जो है वो ओपन कैटेगरी के लिए हैं। ठीक है, और फॉर एससी जो हैं 21 पोस्ट हैं, एसटी के लिए है 19 पोस्ट्स। ठीक है, एसटी के लिए है 19 पोस्ट्स। अगर हम आरबीए कैटेगरी की बात करेंगे वी हैव 25 पोस्ट्स, और ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे उसके हैं 11 पोस्ट्स। ठीक है, 11 पोस्ट्स। ठीक है, तो आफ्टर एनालाइजिंग द होल पेपर, ठीक है, और जितने भी प्रीवियस डे के एसएसबी के एग्ज़ाम आज तक रहे हैं उन सबको देखकर इट इज़ माई पर्सनल ओपिनियन दैट इस पोस्ट में जो है उतना हाई कट ऑफ नहीं हो जाएगा। ठीक है, हाई कट ऑफ नहीं हो जाएगा। तो पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल को भी चेक करके मैं आपको बताऊंगा कि जो ओपन कैटेगरी है उसका कट ऑफ जो है 85 ±3 में रहेगा। ठीक है, ±3 में रहेगा आपका। तो जितने भी एस्पिरेंट जिनका स्कोर 85 के आसपास है तो आई थिंक इट इज़ गुड। तो अगर हम एससी की बात करेंगे, ठीक है, एससी के लिए आप, एससी और एसटी के लिए आप मानो 80 के आसपास, आप 80 ही इसका एक्सपेक्टेड रखो। ठीक है, और अगर हम आरबीए की बात करेंगे, आरबीए का थोड़ा इससे हाई होता है, आप 82 मान के चलो। ठीक है, और अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे इसका यही 79 to 80 के आसपास कट ऑफ रहेगा। ठीक है, तो ये कोई ऑफिशियल सोर्स नहीं है, दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन बाय सीइंग द, तो आफ्टर एनालाइजिंग द पेपर पैटर्न एंड द स्टूडेंट्स रिएक्शंस, तो एग्ज़ाम देने के बाद, ठीक है, उनके साथ डिस्कस करने के बाद आई थिंक दिस विल बी द एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर योर फीमेल सुपरवाइज़र पोस्ट। मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है जिनके ऑलरेडी सोशियोलॉजी के 5 मार्क्स मिल रहे हैं उनके लिए एक गुड न्यूज़ है, दे हैव हाई चांसेस टू गेट इनटू द सिलेक्शन। ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं उनके, अगर यहाँ से पेपर ठीक ठाक हुआ होगा तो उनके हाई चांसेस हैं उनकी सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, 85 आप ओपन मेरिट को मान के चलो, अब ±3 या तो हो सकता है 83 भी हो जाएगा, 80 क्या कहते हैं इसको 2 भी हो जाएगा, और ±3 या +3 हो जाएगा, या 85 86 87 तक भी जा सकता है। ठीक है, इसी तरह आपका एससी एसटी में आप 80 के आसपास मानो, आरबीए में आप 82 के आसपास मानो, और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उसका आप 79 to 80 आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ मानो। ठीक है, तो दिस इज़ द एक्सपेक्टेड, दिस विल रिमेन द एक्सपेक्टेड कट ऑफ योर फीमेल सुपरवाइजर पोस्ट।
तो जितने भी एस्पायरेंट्स इस रेंज में आ रहे हैं तो इट इज़ गुड फॉर देम, और जितने भी एस्पायरेंट जो हैं इस रेंज से बाहर हैं, यानी 70 से बिलो है, 60 से बिलो है, तो उनको जो है दे डोंट नीड टू लूज़ देयर होप, ठीक है। और भी पोस्ट आने वाले हैं आगे, आपका जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम है, या बहुत सारे बच्चों ने पटवारी एग्ज़ाम का जो है पेपर फर्स्ट क्वालिफाई किया होगा, उसमें आप मेहनत करो अच्छे से, या जूनियर असिस्टेंट में आप मेहनत करो अच्छे से, तो इंशाल्लाह आपका हो जाएगा। और आपने जो मेहनत की है वो कभी ज़ाया नहीं होती, मेहनत कभी ज़ाया नहीं होती है। तो इन पोस्ट्स में नहीं, अगली नोटिफिकेशंस आ रही हैं, और कंटिन्यू नोटिफिकेशन जो है अभी स्कॉस्ट यूनिवर्सिटी की नोटिफिकेशन आ चुकी है, जिसमें आपकी जूनियर असिस्टेंट के 10-20 पोस्ट हैं और अकाउंट असिस्टेंट के भी 10-15 पोस्ट हैं, तो आप वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो आपको अपनी उम्मीद बरकरार रखनी है, ठीक है। यू डोंट नीड टू लूज़ योर होप, ठीक है। तो आप प्रिपरेशन को है वो कंटिन्यू रखो, डिसकंटिन्यू बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। अपने टारगेट जो है वो सेट करते रहो, ठीक है। एंड वन डे यू विल अचीव द सेम इंशाल्लाह विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।